हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज हम झारखंड करंट अफेयर्स के दिसंबर 2022 मंथ के टॉप एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यह एश्योर कर सकता हूं कि दिसंबर 2022 से जेपीएससी और जेएसएससी की अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे इसी टॉप एमसीक्यू से रहेंगे। इसलिए इस सेशन को पूरा देखें, उपयोगी लगे तो लाइक करें और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, टी बोर्ड कोलकाता ने झारखंड के किन दो जिलों का चयन चाय की खेती के लिए किया है? और इसका उत्तर होगा गुमला और हजारीबाग। गुमला में 40 एकड़ और हजारीबाग में 25 एकड़ की ज़मीन का चयन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, रांची के चिरौंदी में साइंस सिटी बन रही है, इसे बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार ने किसे दी है? और इसका सही उत्तर होगा नेशनल काउंसिल ऑन साइंस म्यूजियम। तीसरा प्रश्न है, रांची नगर निगम द्वारा किन दो संस्थाओं के छात्रों से रांची के सड़कों का सर्वे कराया जा रहा है? इसका उत्तर होगा रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। और वॉलंटियर्स के रूप में इन्हें 2000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 जो कि प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है दिल्ली के, और इसमें झारखंड पवेलियन को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? प्रश्न यह है और इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न भी IITF 2022 से ही संबंधित है। प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 में महाराष्ट्र के साथ कौन से दो राज्य IITF के पार्टनर स्टेट्स थे? और इसका सही उत्तर होगा बिहार और झारखंड। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग में झारखंड से किसने सब जूनियर बालिका वर्ग में मास स्टार्ट इवेंट में गोल्ड और टाइम ट्रायल के इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था? और वह है सरिता कुमारी। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कितने पदक जीते थे? और सही उत्तर होगा 4 पदक। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा और इसे पारित किया गया है। नया ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड सरकार का है और इसके पहले चरण में राज्य के विभिन्न जिलों में कितने स्टडी सेंटर खोले जाने की बात कही गई है? इसका सही उत्तर होगा 50 स्टडी सेंटर। अगला प्रश्न है, 2022 के खरीफ कृषि चक्र में 4500 मीट्रिक टन का उत्पादन के साथ राज्य का सर्वाधिक रागी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? और इसका सही उत्तर है गुमला। जैसा कि हम जानते हैं 2023 का वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, यानी मोटे अनाज का वर्ष, और इसकी घोषणा यूएनओ की जनरल असेंबली में भारत के अनुरोध पर की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य खाद्य आयोग यानी झारखंड स्टेट फूड कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? और इसका सही उत्तर होगा हिमांशु शेखर चौधरी, और यह आपका जेएसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बनी हैं? और इसका सही उत्तर होगा काजल यादव, और यह जमशेदपुर से हैं और यही झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष बनी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर पद्म भूषण से अलंकृत, और इन्हें द स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इनका निधन नवंबर 2022 में 86 वर्ष की उम्र में जमशेदपुर में हुआ, और वह थे डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इफ़को नैनो यूरिया की फैक्ट्री कहाँ खोलेगा? यह वर्तमान में इसका उद्घाटन हो चुका है जसीडीह में, और इसका उद्घाटन माननीय मंत्री केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जसीडीह में किया था, और यह है जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया जियाडा। इफ़को की यूनिट के साथ ही साथ जियाडा ने जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में 19 और यूनिट को लैंड एलोकेट किया है, यानी और 19 इकाई का प्लांट यहाँ पर बनना प्रस्तावित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां अवार्ड 2020 और 21 से किन दो झारखंड के कलाकारों को सम्मानित किया गया? और इसका सही उत्तर होगा विनोद महतो
और जगदीश बड़ाइक। विनोद महतो को 2020 का बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला और जगदीश बड़ाइक को 2021 का बिस्मिल्लाह खां अवार्ड प्राप्त हुआ है। और झारखंड से कुल 6 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से किन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019, 20 और 21, चूँकि संयुक्त रूप से इनका चयन किया गया था, इन तीनों वर्ष के लिए एक ही साथ घोषणा की गई थी, के लिए सम्मानित नहीं किया गया है? प्रश्न है नहीं किया गया है। और इसमें ऑप्शन है विजेंद्र पटनायक छऊ नृत्य के लिए किया गया है इन्हें, अजय मलकानी को रंगमंच के लिए भी किया गया है, महावीर नायक को ट्राइबल संगीत के लिए किया गया है और दुर्गा प्रसाद मुर्मू को संथाली संगीत के लिए भी किया गया है। तो नहीं किया गया है क्योंकि इनमें से किन्हीं को भी नहीं किया गया, मतलब सभी को किया गया है, इस वजह से इसका उत्तर होगा नोटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में गत वर्ष में एड्स के मरीजों की संख्या कितनी फीसदी घटी है? तो इसका सही उत्तर होगा 15.1%। अगला प्रश्न है दादा के रूप में लोकप्रिय बीजेपी और जेवीएम दोनों ही पार्टी के से संबंधित थे। वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और बोकारो के पूर्व विधायक भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कौन थे? तो आंसर होगा समरेश सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 फरवरी 2023 में इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस शहर में होगा? और यह इंटरनेशनल इवेंट है और इसका सही उत्तर होगा रांची में। अगला प्रश्न है विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट विधायक 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा विनोद कुमार सिंह, माले पार्टी से हैं और इन्हें ही उत्कृष्ट विधायक 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह बगोदर के विधायक हैं, बगोदर से यह एमएलए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का सैफील्ड किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा भेंड्रा को। भेंड्रा को झारखंड का सैफील्ड कहा जाता है। सैफील्ड दरअसल एक लौह अयस्क के उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालिया चर्चा में यह इस वजह से था भेंड्रा कि यहाँ पर 2 करोड़ की लागत से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की बात कही गई है, जो कि वहाँ के कुशल श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1971 के भारत पाक युद्ध में झारखंड से शहीद अल्बर्ट एक्का के अलावे और एक वीर शहीद हुए थे, उनका नाम क्या है? और उनका नाम है डेविड तिग्गा। हम जानते हैं कि अल्बर्ट एक्का के ही नाम पर अंडमान के एक द्वीप में 21 अनाम द्वीपों की नामकरण की गई है और इन्हीं एक द्वीप का नाम एक्का द्वीप रखा गया है। और यह सभी 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इसके तहत लाभार्थी को कितने रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा 600 रुपये। अगला प्रश्न है हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जस्टिन करकटा, इनका संबंध किस खेल से है? और यह अंशुता लकड़ा के सहायक कोच भी रह चुके हैं और इन्होंने 1978 के विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था और यह है हॉकी से संबंधित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मयंक मुरारी को। अगला प्रश्न है बीआईटी मेसरा के 32वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि किन्हें आमंत्रित किया गया? इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष विभाग के सचिव, पदेन सचिव होते हैं और वह इसरो के चेयरमैन भी होते हैं और एस सोमनाथ हैं वो अभी वर्तमान में, उन्हें ही बतौर मुख्य अतिथि 32वें दीक्षांत समारोह बीआईटी मेसरा का में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड में आयोजित बर्मिंघम कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार किन्हें दिया गया? और इसका सही उत्तर होगा इंद्रजीत सिंह को। इंद्रजीत सिंह को बेस्ट प्लेयर ऑफ द कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है हर घर नल का जल योजना में झारखंड देश में कितने स्थान पर है? और इसका सही उत्तर होगा पीछे से दूसरे स्थान पर है। सबसे अंतिम पायदान पर यूपी है और उसके जस्ट ऊपर झारखंड है और इसी वजह से राज्यपाल श्री रमेश बैस ने अपना एक ऑडिट कराने का
बात कहा था और इसी को लेकर यह योजना चर्चा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 में किसने जीत हासिल किया? इसका सही उत्तर होगा IIIT रांची के छात्र तुषार जैन ने, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैकाथॉन इवेंट है और इसका अवार्ड रांची के छात्र तुषार जैन ने जीता था। अगला प्रश्न है, राज्य पथ परिवहन विभाग झारखंड ने सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने हेतु तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल सपोर्ट के लिए किस संस्थान से करार किया है? और इसका सही उत्तर है IIT मद्रास के साथ। IIT मद्रास के साथ टेक्निकल सपोर्ट लेगा कौन? तो वो राज्य पथ परिवहन विभाग झारखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 में देश भर की विभिन्न विधाओं की 22 महिलाओं को शामिल किया गया। आपको बताना है कि इस सूची में झारखंड से कौन है, और वह सही उत्तर होगा कवि, लेखिका एवं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो हैं जयंसिता केरकेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति सम्मान मिला है? और इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रणेंद्र। डॉक्टर रणेंद्र काफ़ी जाने माने और चर्चित चेहरे हैं झारखंड के लिए, क्योंकि इनके कई सारे पुस्तकों पर और भी कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर रणेंद्र के कुछ उपन्यास हैं गरीब गायब होता देश, ग्लोबल गांव का देवता, गूंगी रुलाई का कोरस, और इनकी कुछ कहानी संग्रह है जो कि महत्वपूर्ण है। 56 छुरी 72 पेंच, भूत बेचवा, बाबा, कौवे और काली रात। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट, इसका आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा रांची में। रांची के ही आड्रे हाउस में झारखंड लिटरेरी मीट का आयोजन किया गया था। आड्रे हाउस, रांची। अगला प्रश्न है, पलास आजीविका उत्सव सरस मेला 2022 का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुआ? और इसका सही उत्तर होगा दुमका में। दुमका में पलास आजीविका उत्सव सरस मेला का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में 25% अल्पसंख्यक वाले झारखंड के कितने प्रखंडों का चयन स्कूली शिक्षा, मतलब कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संदर्भ में बात हो रही है, इसके आधुनिकीकरण और शैक्षणिक विकास के लिए किए गए हैं? इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और इसका सही उत्तर होगा 38 प्रखंड, 38 ब्लॉक्स का चयन किया गया है, और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि स्कूलों का आधुनिकीकरण और उसके शैक्षणिक विकास में सहयोग हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? और इसका सही उत्तर होगा SK सतपथी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के विरुद्ध दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा ईशान किशन, जो कि झारखंड की रणजी टीम से खेलते हैं। अगला प्रश्न है, गोड्डा में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 550 एकड़ में वितरित अडानी पावर प्लांट की 2 यूनिट से कुल कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन हो रही है? इसका सही उत्तर है 1600 मेगावाट, और प्रति यूनिट प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? और इसका सही उत्तर होगा पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड का प्रतिष्ठित संस्थान जिसे चंद्रयान 3 और गगनयान के लिए वर्क ऑर्डर इसरो से प्राप्त हुआ है, और वो काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन वर्तमान में संकट की स्थिति में भी है, और वह रांची का HEC प्लांट है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने हेतु कितने रुपये की सहयोग राशि दी जाती है? और इसका सही उत्तर होगा 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। 41वां प्रश्न है, झारखंड रणजी टीम के कप्तान कौन है? और वह है विराट सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामगढ़ विधानसभा की सदस्य
जिन्हें 5 साल की सज़ा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इनका नाम है ममता देवी। ममता देवी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और इन्हें 5 साल की सज़ा मिली है। और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के 2013 संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किन्हीं भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से अधिक की सज़ा प्राप्त होती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा संजय कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? और इसका सही उत्तर है रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी है। 45वां प्रश्न है, रांची के खेल गांव में आयोजित झारखंड इवेंट के प्रथम चरण के एथलेटिक्स में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना? इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? और इसका सही उत्तर होगा प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट है, सिल्ली में आयोजित गूंज महोत्सव 2022 का मुख्य आकर्षण क्या था? इसका सही उत्तर है 5000 छऊ नृत्य का कार्निवाल। नेक्स्ट है, झारखंड तैराकी संघ की अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है बरखा सिन्हा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है रांची। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश को हराकर भारत तीसरी बार चैंपियन बना। इसमें झारखंड से किसने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय टीम का? और वह सही उत्तर होगा सुजीत मुंडा। अगला प्रश्न है, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा भोलानाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के 25 हवाई अड्डों को 2022-25 तक लीज पर देने के लिए चुना गया है। झारखंड से कौन सा हवाई अड्डा को चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा झारखंड का कौन सा जिला चुना गया है? और इसका सही उत्तर होगा कोडरमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉलेज दुनिया संस्थान की ओर से आयोजित उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी, इस कैटेगरी में उत्कृष्ट संस्थान का पुरस्कार किसने जीता? आंसर होगा XISS रांची ने। 55वां प्रश्न है, यूएनओ ने भारत सरकार की किस पहल को दुनिया को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की श्रेष्ठ पुनरुद्धार फ्लैगशिप पहल में से एक के रूप में मान्यता दी है? और वह है नमामि गंगे पहल को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2020-21 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक झारखंड में कितने रुपये खर्च किए हैं? इसका सही उत्तर होगा 30 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, झारखंड के खेल मंत्री कौन है? आंसर होगा हफीजुल हसन, और यह मधुपुर से विधायक हैं JMM के। अगला प्रश्न है, अवैध खनन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था स्पेस टेक्निक का प्रयोग करके माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का निर्माण कर रही है? और इसका सही उत्तर है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। 59वां प्रश्न है, हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन की महत्वपूर्ण योजना जो 14 वर्षों के पश्चात पूर्ण हुआ, और वह है सिद्धवार सांकी रेल प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील फाउंडेशन एवं झारखंड आदिवासी विकास समिति ने कितने लोगों को पद्मश्री रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान प्रदान किया? और इसका सही उत्तर होगा 90 लोगों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वह है वन धन विकास केंद्र से कितने आदिवासी जुड़े हैं? और यह बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस हैं उन सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करना वन धन विकास केंद्र का मुख्य उद्देश्य है, और इसके तहत 10 लाख आदिवासी को जोड़ा जा चुका है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा के लिए किन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा कजली सोरेन उर्फ जगन्नाथ सोरेन को। इनकी एक काव्य संग्रह है
जिसका नाम है सबर्न का बाली रे सानन पंजय। इसका मतलब है कि स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोने की खोज करें। और यही इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 के संथाली भाषा के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 उड़िया भाषा के लिए किन्हें सम्मानित किया गया, और इसका सही उत्तर होगा गायत्री बाला पांडा। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांगता पेंशन के लिए किसकी बाध्यता समाप्त कर दी गई है, और यह आंसर होगा बीपीएल होने की बाध्यता, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप नेशनल अवार्ड 2022 इससे किसे सम्मानित किया गया, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन। बढ़ते हैं 66वां प्रश्न की तरफ। झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, और इसका सही उत्तर होगा मधुकांत पाठक। मधुकांत पाठक को झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप के महिला व पुरुष वर्ग में कौन सी टीम विजेता बनी, इसका सही उत्तर होगा रांची की टीम। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है, और इसका भी सही उत्तर होगा रांची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में झारखंड के बालक टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, और वह है रनर अप का, यानी उप विजेता का खिताब सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में झारखंड की बालक टीम ने जीता है। अगला प्रश्न है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया गया, और इसके अंतर्गत 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को कितने रुपये देने का प्रावधान है, इसका सही उत्तर होगा 20,000 रुपये। अगला प्रश्न है जैन समुदाय के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जिसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, चर्चा में है, वह है सम्मेद शिखर जी पारसनाथ। अगला प्रश्न है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस ऐतिहासिक गांव का चयन किया है, और वह है सिलागाई। सिलागाई जो कि हम जानते हैं वीर बुधु भगत का जन्म स्थान सिलागाई है। अगला प्रश्न है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान में यह जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं, वह हैं अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुआ, इसका सही उत्तर होगा रांची। अगला प्रश्न है झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया, और इसका सही उत्तर होगा जोहार खेलो पोर्टल, और यह भी झारखंड सरकार के 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हेमंत सोरेन के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को झारखंड सरकार मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी, और यह भी 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इस प्रशिक्षण योजना का उद्घाटन किया गया, और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत पहले चरण में 27,000 विद्यार्थियों को सरकार मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएगी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के 22 जिलों में 226 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्थिक सहायता पहुंचाई जाने वाली राशि है, वह राशि है 3500 रुपये। 78वां प्रश्न है बकिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल टूर्नामेंट में भारतीय स्वर्ण पदक विजेता टीम के झारखंड से किन 2 खेल प्रतिभाओं ने भाग लिया था, आंसर होगा लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, और फिर से इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है। इस बार भारत की टीम में 5 खिलाड़ी हैं जो कि लॉन बॉल की टीम में चयनित हुए हैं। 79वां प्रश्न है सीएम आमंत्रण कप स्टेट लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एवं महिला वर्ग में कौन विजयी हुआ, इसका सही उत्तर होगा पाकुड़ एवं रांची। पाकुड़ पुरुष वर्ग में हुआ है और रांची महिला वर्ग में। 80 नंबर का प्रश्न है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में सबसे कम उम्र की पहली महिला एथलीट का चयन झारखंड से हुआ है, और वह कौन है, वह हैं आशा रानी बारला, और यह 16 वर्षीय हैं, और इनका चयन 800 मीटर के इवेंट के लिए
चयनित इन्हें किया गया है। 81वां और अंतिम प्रश्न है, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा दुर्गा उरांव, जो कि झारखंड आंदोलन के दौरान जितने भी आंदोलनकारी थे उनको आइडेंटिफाई करके सरकार को बताएगी, ताकि उन्हें एक नियमित रूप से पेंशन की जो मांग उठ रही है वो पेंशन दिया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस 20 से 25 मिनट के सेशन को क्विक रिवीजन के तौर पर लेंगे और इसे अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।